हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मादा साइकस पौधे का तना होता है। ए मोनोपोडियम, बी सिम्पोडियम, डी राइजोमेटस, डी डाइकोटोमस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो मादा साइकस पौधा होता है इसका तना किस प्रकार का होता है। तो यहाँ हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि साइकस क्या है। तो जो ये साइकस होता है, ये साइकस क्या होता है। तो साइकस एक जिम्नो स्पर्म होता है जिसे अनावृत बीजी या नग्न बीजी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बीज पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता है। तथा यहाँ पर जो ये साइकस होता है, इस साइकस में जो इसका पादप होता है, साइकस पादप में इसका जो नर पादप व मादा पादप दोनों अलग अलग होते हैं। इस कारण से साइकस को डायोसियस 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 पादप भी कहा जाता है। यहाँ पर जो साइकस का मादा साइकस होता है या साइकस का मादा पादप होता है, तो इस मादा साइकस का जो तना होता है, इसका जो तना होता है, यह तना मोनोपोडियम मोनोपोडियम होता है, क्योंकि जो इसकी जो शाखाएं होती है, ये शाखाएं लगातार लगातार वृद्धि को दर्शाती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि मादा साइकस पौधे का तना होता है, तो ए है मोनोपोडियम। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए, क्योंकि जो मादा साइकस होता है इसका जो तना है यह मोनोपोडियम होता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए मोनोपोडियम। बी है सिम्पोडियम। तो जो सिम्पोडियम होता है, इस सिम्पोडियम में जो शीर्षस्थ कलिका की जो वृद्धि होती है, इस शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि लगातार देखी जाती है। तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मादा साइकस पौधे का तना इस प्रकार का नहीं होता है। सी है राइजोमेटस। तो जो राइजोमेटस होता है इसका निर्माण राइजोम से होता है। इस तने में राइजोम होता है तथा यह भोजन संचय का कार्य करता है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डी है डाइकोटोमस। तो जो डाइकोटोमस होता है, इस डाइकोटोमस में जो शाखा होती है, इनकी जो संख्या होती है यह ज़्यादा होती है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर होगा उत्तर ए मोनोपोडियम। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि नर पादप में नर शंकु होता है, किंतु मादा पादप में मादा शंकु नहीं होता। इसे अर्थात मादा शंकु को महाबीजाणु पर्ण के नाम से, महाबीजाणु जो पर्ण होता है इसके नाम से इसे जाना जाता है। क्योंकि जो ये मादा शंकु होता है साइकस का, यह पूरी तरीके से शंकु के रूप में विकसित नहीं होता है। इस कारण से इसे महाबीजाणु पर्ण कहा जाता है। महाबीजाणु पर्ण कहा जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।